संस्कृति की प्रकृति अथवा विशेषताओं का जिक्र करेंगे। संस्कृति की विभिन्न परिभाषाओं का उल्लेख किया जा चुका है। यहाँ उसे और अधिक स्पष्टतः समझने के लिए हम उसकी प्रकृति या विशेषताओं का पर विचार करेंगे। नंबर 1 है, संस्कृति मानव निर्मित है। संस्कृति केवल मनुष्य समाज में ही पाई जाती है। मनुष्य में कुछ ऐसी मानसिक एवं शारीरिक विशेषताएं हैं, जैसे विकसित मस्तिष्क, केंद्रित की जा सकने वाली आंखें, हाथ और उसमें अंगूठे की स्थिति, गर्दन की रचना आदि, जो उसे अन्य प्राणियों से भिन्न बनाती है और इसी कारण वह संस्कृति को निर्मित एवं विकसित कर सका है। अन्य प्राणियों में मानव के समान शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं के अभाव के कारण ही संस्कृति का निर्माण नहीं हो सका है। अपने विकसित मस्तिष्क के कारण ही मानव नए नए आविष्कार करता है और उसे मानव जाति के अनुभवों में संजोता है। संस्कृति का धनी होने के कारण ही मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ और वह अति प्राणी कहलाने का अधिकारी है। अर्थात मानव को संस्कृति के कारण ही सुपर ऑर्गेनिक कहा जाता है। नंबर 2 है, संस्कृति सीखी जाती है। संस्कृति मनुष्य को अपने माता पिता द्वारा उसी प्रकार वंशानुक्रम में प्राप्त नहीं होती है जिस प्रकार से शरीर रचना प्राप्त होती है। संस्कृति मानव के सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग है। एक मनुष्य अपने जन्म के समय किसी संस्कृति को लेकर पैदा नहीं होता, वरन जिस समाज में पैदा होता है उसकी संस्कृति को धीरे धीरे समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। सीखने की क्षमता मानव में ही नहीं वरन पशुओं में भी होती है, किंतु पशु द्वारा सीखा हुआ व्यवहार संस्कृति नहीं बन पाता। पशु द्वारा सीखा हुआ व्यवहार मानव की तरह सामूहिक व्यवहार का अंश नहीं है, अपितु केवल पशु का व्यक्तिगत व्यवहार है। अतः वह व्यवहार केवल उस पशु विशेष तक ही सीमित रहता है। सभी प्रकार के सीखे हुए व्यवहार संस्कृति के अंग नहीं है। मनुष्य कई व्यक्तिगत व्यवहार भी सीखता है, जो व्यवहार संपूर्ण या अधिकतर समूह, समुदाय या समाज के होते हैं, उनसे ही संस्कृति निर्मित होती है। सामूहिक व्यवहार ही प्रथाओं, जनरीतियों, परंपराओं, रूढ़ियों आदि को जन्म देते हैं और ये केवल मानव समाज में ही पाए जाते हैं, पशुओं में नहीं। नंबर 3 है, संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। संस्कृति चूंकि सीखी जा सकती है, इसलिए ही नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के द्वारा संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करती है। इस प्रकार एक समूह से दूसरे समूह को, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। मानव को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ घोषित करने में उसकी भाषा का भी महत्वपूर्ण हाथ है। भाषा के कारण ही वह अपने ज्ञान को दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। वह अपने द्वारा अर्जित ज्ञान की नई पीढ़ी को भाषा, लेखन एवं संकेतों के माध्यम से ही हस्तांतरित करता है। नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित ज्ञान का भंडार प्राप्त होता है, जिससे वे स्वयं अनुभव भी जोड़ते जाते हैं। इस प्रकार से मानव ज्ञान एवं संस्कृति का भंडार दिनों दिन बढ़ता जाता है। भूतकाल के अनुभवों का लाभ भविष्य में आने वाली पीढ़ी द्वारा उठाया जाता है। नंबर 4 है, प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। एवरी सोसाइटी हैज गॉट इट्स ओन कल्चर। एक समाज की भौगोलिक एवं सामाजिक परिस्थितियां दूसरे समाज से भिन्न होती है, अतः प्रत्येक समाज में अपनी एक विशिष्ट संस्कृति पाई जाती है। समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक आविष्कार करता है। आविष्कारों का योग संस्कृति को एक नया रूप प्रदान करता है। प्रत्येक समाज की आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती है, जो सांस्कृतिक भिन्नताओं को जन्म देती है। एक समाज की संस्कृति में घटित होने वाले परिवर्तन दूसरी संस्कृति में घटित होने वाले परिवर्तनों से भिन्न होते हैं। मुर्डॉक एवं बील्स तथा हाइजर आदि का मत है कि ऊपरी तौर पर हमें विभिन्न संस्कृतियों में भिन्नता दिखाई देती है, लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो अंततः उनमें पर्याप्त समानताएं पाई जाती हैं। सभी समाजों में हमें धर्म, परिवार, विवाह, नातेदारी प्रथाएं, जनरीतियाँ आदि देखने को मिलेगी, चाहे इनके बाहरी आवरण में अंतर ही क्यों न हो। स्पष्ट है कि प्रत्येक संस्कृति के कुछ ऐसे तत्व हैं
जो सभी संस्कृतियों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं, और साथ ही कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो अन्य संस्कृतियों से भिन्नता प्रदान करते हैं। नंबर 5 है, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं होकर संपूर्ण समाज की देन होती है। उसका जन्म और विकास समाज के कारण हुआ है। समाज के अभाव में संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई भी संस्कृति 5, 10 या 100, 200 व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, वरन समाज या समूह के अधिकांश लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। संस्कृति सामूहिक आदतों, व्यवहारों एवं अनुभवों की ही उपज होती है। संस्कृति के अंश जैसे प्रथाएं, जनरीतियाँ, भाषा, परंपराएं, धर्म, विज्ञान, कला, दर्शन आदि किसी एक व्यक्ति की विशेषताओं को प्रकट नहीं करती, वरन संपूर्ण समाज की जीवन विधि का प्रतिनिधित्व करती हैं।